नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेज साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सह भारतीय मजदूर सेल के प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो ने कुर्मी समाज पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी आदिवासी समाज के हक को छीनने का काम कर रहा है। ओबीसी को 14% आरक्षण मिला है, लेकिन झारखंड के 7 जिलों में यह आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इसके बावजूद कुर्मी समाज के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। महेश महतो ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज के नेता भोली भाली जनता को गुमराह कर सिर्फ आंदोलन का दिखावा कर रहे हैं, जबकि असल में यह लड़ाई राजनीतिक लाभ के लिए है। उन्होंने झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब इस सत्ता में थे तब कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दिलाया। आज जयराम महतो के उदय के बाद यह आंदोलन आपसी लड़ाई का रूप ले चुका है। झारखंड का ज्वलन मुद्दा आरक्षण, अनुसूचित जनजाति की लड़ाई रेल रोको आंदोलन तक में आ गया। 20 तारीख को कुर्मी समाज के द्वारा झारखंड में रेल रोकने की घोषणा की है। आदिवासी समाज मुखर है, बहुत सारे लोग समर्थन में है, बहुत सारे विरोध में। इसी संबंध हम बातचीत करने के लिए आए हैं महेश महतो जी से, जो अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। आइए सीधे जुड़ते हैं कि उन लोगों का क्या रुख है, उनका समाज का क्या रुख है इसमें। सर, आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। ये जो ज्वलन समस्या है जी, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा, इसमें रेल रोकने का भी घोषणा किया है, आपका समाज किस रूप में इसको लेता है? देखिए, हमारे समाज तो जिंदगी भर हम लोग जो है ना सपोर्ट की भावना में रहे हैं आदिवासी समाज का, चाहे कुर्मी समाज का। हम लोग कभी ये रेल रोकना सरकार की नीति में जो नहीं है, उस चीज का मांग उचित नहीं होना चाहिए। अब 26% आरक्षण ऑलरेडी झारखंड को आदिवासी लोग को मिला हुआ है। आप ओबीसी रहते हुए फिर आदिवासी मांग है, तो हमारा भी तो तेली समाज का मांग है आदिवासी बना दो, तो हम भी आदिवासी मांगेंगे। हम लोग को तो हिसाब से तो पूरा झारखंड को आदिवासी बनाना चाहिए। कुर्मी बोलती है हमारा आबादी, हमारा 50 लाख आबादी है, हमारा तेली समाज का भी आबादी 50 लाख है, आदिवासी लाख तो आबादी बोलता है हमारा 75 लाख है। तो भाई ऐसे सब आदिवासी बनना खोजेगा, ये उचित हमारे हिसाब से उचित नहीं है और ये मांग गलत है, कंफ्यूज मांग है। ये मांग नहीं होना चाहिए। ओबीसी का आपको कैटेगरी में रखे हुए हैं तो ओबीसी का मुद्दा उठाना चाहिए। आज हमारे ओबीसी का दुर्भाग्य है कि हम लोग भटक गए हैं ओबीसी। आज कुर्मी समाज बोलेगा हम आदिवासी बनेंगे, तेली समाज बोलेंगे आदिवासी बनेंगे, तो ओबीसी रहेगा कौन? अब उसका फायदा डिटो सीएम उठा रहे हैं कि आज के डेट में सीएम का कहना है कि भाई हमारा 7 जिला ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया है। तो शून्य है तो वो जिला को कौन देखेगा? तो आप लड़िएगा, हक दीजिएगा तब तो आप लड़िएगा, तब सब आदिवासी बन जाएगा। तो ओबीसी तो ऐसे कौन हो गया है? पूरा भारत में ओबीसी का 27% आरक्षण है। आज झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जिसका आरक्षण 14% है। क्यों? इसका सरकार दे जवाब। लेकिन यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सब यहाँ भटक गया है, सब कोई को बांट दिया गया है समाज को। आदिवासी अलग बट गया है, कुर्मी अलग बट गया है, तेली अलग बट गया है। अब रेल रोको कि हवाई जहाज रोको, उससे होना जाना कुछ नहीं है। अपना हक अधिकार के लिए चाहे वो कुर्मी समाज हो चाहे तेली समाज हो, इसको जगना होगा और अपना ओबीसी में अगर पावर है तो ओबीसी की लड़ाई को लड़ना होगा। तब सरकार देखेगी और तब सरकार आपसे बात करेगी और आपको हक अधिकार देने की बात करेगी। झारखंड में एक पार्टी है आजसू पार्टी, वो पूरे तत्परता से बोलते हैं कि हम कुर्मी समाज के साथ खड़े हैं और रेल रोको आंदोलन में हमारे सांसद विधायक भाग लेंगे। देखिए, ये थी दुर्भाग्य की चीज है। सरकार में बीजेपी के गठबंधन में आज 20 साल 25 साल झारखंड अलग हुए हो गया, मोटा मोटी 25 साल हो गया। 25 साल में हमको लगता है 20 साल राज किए हैं मोटा मोटी सुदेश महतो जी। इतना समाज के हितैषी थे तो उस समय इनका हाथ में सब चीज था, सेंट्रल में सरकार था, झारखंड में सरकार था, तो दे देना चाहिए अपने समाज को, आदिवासी बना देना चाहिए था। इतना लेट क्या किए? अब जयराम महतो आके बोल रहे हैं कि भाई जयराम महतो हम आदिवासी के मांग में सपोर्ट करते हैं, सुदेश महतो सपोर्ट करते हैं। तो ये पब्लिक को, आम जनता को, गरीब भोला भाला जनता है, कमाता खाता है, इसको नेतागिरी करके ये लोग गुमराह करने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। आज झारखंड में सीएनटी एक्ट लगने से सीएनटी कुर्मी भाई लोग को क्या क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? ऑलरेडी हम वहां पे जमीन अगर जनरल रहता तो उसका बेटी के शादी में पैसा का यूज है, तो शादी का पैसा लेता ना भाई जमीन बेच के। जमीन नहीं बिक रहा है, उसका पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है वो लोग को, उसको तो देखने कोई नहीं गया। तो जमीन को आप प्रॉपर्टी, जिसका पूरा वर्ल्ड में नियम है, सरकार बोलती है कोई भी काम करिएगा ना, क्राइम करिएगा तो सरकार किससे वसूलती है? प्रॉपर्टी से।
प्रॉपर्टी बेच कर सुनती है। अब आपका प्रॉपर्टी हो गया जीरो, ना वो पढ़ाई बढ़िया से कर पा रहा है, ना कोई बढ़िया बिजनेस खड़ा कर पा रहा, ना उसको बैंक लोन देती है, ना वो बेचारा नौकरी कर पा रहा बढ़िया से, ना पढ़ेगा, नौकरी नहीं, बीमार से इलाज नहीं करा पा रहा। तो बहुत सा ऐसा मुद्दा है, लोग खाली अपना वोट बैंक के चक्कर में दोनों नेता कुर्मी के हितैषी बन के पूरा झारखंड के कुर्मी समाज को लूट लिया। ये तो मेरा पूरा सिस्टम है। और सीधा साधा भोला भाला जनता को लोग गुमराह करके खाली अपना वोट में कुर्सी लगा के कोई विधायक बन जा रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है, कोई डिप्टी सीएम बन जा रहा है, और सबको गुमराह करके ये लोग अपना चाल चल के अपना पब्लिक को भी गुमराह कर ले है, सरकार को भी गुमराह कर ले है। जब सुदेश में तो इतना कुर्मी की हितैषी था, तो आज के देश में सरकार में था, तो उसको आदिवासी बना देना चाहिए। क्या रोका था उनको? मतलब पूरा राजनीतिकरण है आदिवासी मुद्दा, टोटल आदिवासी राजनीतिकरण है। आदिवासी भोला भाला जीव है लोग, वो लोग का हक क्यों अब छीनने जा रहे हैं भाई? 27% बहुत सारे आदिवासी गाँव गाँव घूमिए, आदिवासी का घर देखिएगा, अभी भी झोपड़ी है, घर में पलंग नहीं है, चौकी नहीं है, टीवी नहीं है, कपड़ा नहीं है, देह में कपड़ा नहीं है। ऐसा कोई भारत में घूमे हैं? चलिए संथाल परगना, चलिए जंगल में सीन लगा घुसी जंगल में गुमला में, उसका दर्द दिखेगा। कोई ऐसा कुर्मी समाज दिखा दीजिए, वैसा गरीब है, वैसा कोई रहन सहन घर है, वैसा दिखाइए। है कहीं? आप लोग तो घूमते होंगे, देखे होंगे, नहीं ना है? तो आप उसका हक अधिकार लूटने के लिए बात, ये सब शोभनीय नहीं है, हमारा उचित नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ओबीसी समाज, कुर्मी समाज भी ओबीसी में आता है, और आज की डेट में कुर्मी समाज एसटी का दर्जा लेने के लिए तैयार, तो ओबीसी से ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। ओबीसी को कितना इसमें फायदा होगा, नुकसान? देखिए, ओबीसी को कोई फायदा इसमें होना नहीं है। कुर्मी जाति अगर पूरा भारत में अगर बोले कि आदिवासी बना दे, तो ओबीसी को फायदा होगा। ओबीसी ऑलरेडी 54% पूरा भारत में है। अब एक विंग हट जाएगा, तो उसमें कुर्मी समाज को, ओबीसी को क्या फायदा होना है? कुछ नहीं होना है। अगर 1 किलो चावल में 2 दाना हटा दीजिएगा, तो उसको अंतर होना है, पढ़ना कुछ नहीं होना है। ये मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा अगर बनेगा, पूरा सेंट्रलाइज है, ऐसा नहीं कि झारखंड में भर कुर्मी जाति है, कुर्मी जाति पूरा भारतवर्ष में है, तो सब जगह आदिवासी बना देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तब ना कुछ होगा। तो यहाँ झारखंड का नीति अलग होगा, बिहार की नीति अलग होगा, यूपी की नीति अलग होगा, पंजाब की नीति अलग होगा, दिल्ली की नीति अलग होगा। तो ये गलत है, ये होना ही नहीं है। बिना मुद्दा का ही लोग मुद्दा को खड़ा किए हुए हैं। वोट बैंक का राजनीति है। अब देखा कि सुदेश में तो लोग अब वोट बैंक में पीछे चले गए हैं। जयराम थोड़ा हिट कर गया, तो लोग नया मुद्दा उठा के एगो बम फोड़ के रख दिया। अब आदिवासी और कुर्मी को लड़वा देगा, भोला भाला जनता लड़ जाएगा, ये लोग सीट में बैठ कर राज करेगा। बस यही प्लान है और कुछ नहीं है, मेरा नजर में तो यही है। क्या लगता है, ओबीसी में ये लोग अपने आप को असहज फील कर रहे हैं क्या? नहीं, असहज तो फील नहीं होना चाहिए। आज का जितना ओबीसी में आरक्षण में है, कुर्मी समाज इतना, बहुत सारे लोग पढ़ लिख के सब जगह अच्छा पोस्ट में भी है। कोई एसपी है, कोई डीसी है, कोई डीएसपी है, कोई डीडीसी है, बहुत जगह नौकरी में, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, बहुत जगह नौकरी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नौकरी लाभ नहीं ले रहे ओबीसी का। अब भाई, अब आदिवासी बन जाएंगे, खटेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ी आपको नौकरी मिल जाएगा। ये तो पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी करने के लिए दिमाग चाहिए। तो ये सब तो सिस्टम में है ही। तो ये सब एक मुद्दा हमारे नजर में, ये आदिवासी का हक अधिकार लूटने का बात समझ में आता है, और उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं। तब सीधे तौर पे सत्ता का लोभ इसमें दिख रहा है, पूरा 100% दिख रहा है। आप सीधा बात है, जब आप सरकार में थे तो आपको तो आदिवासी बना देना चाहिए। अपना समाज के जब बहुत हितैषी थे, 15 साल सरकार में थे, अब 20 साल थे, डिप्टी सीएम थे, तब तो आपको बना देना चाहिए। फिर अब जब कुछ नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, कुछ नहीं है, तब मुद्दा को उठा के रेस कर दिए हैं। इससे ऑटोमेटिक दिखता है कि आपका सोच क्या है। अब जयराम महतो अभी शुरू बने हैं, तो भी लग रहा है कि हम ही कुछ खींच लें। बस यही मुद्दा, कुछ मुद्दा नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।